अपने बच्चों पर तरस खाने की ज़रूरत है। मेरा मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें। एक ज़माने में इंसान शिकार करता था और वो शिकार एक दिन के लिए काफ़ी होता था। उसको सिर्फ अपनी मसल पावर चाहिए होती थी और कुछ नहीं। उसके बाद ज़राअत का ज़माना आया तो फिर थोड़ी सी अकल, समझ-बूझ और उसके अलावा थोड़ी सी स्किल्स चाहिए थी। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ का ज़माना आया और मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स चाहिए थी जिनसे मशीन को ऑपरेट किया जा सके या मशीन को ऑपरेट करने वालों को मैनेज किया जा सके। अब हम इंडस्ट्रियल दौर में नहीं रह रहे, अब हम इल्म के दौर में रह रहे हैं, नॉलेज के दौर में रह रहे हैं। और ये ख्याल किया जा रहा है कि कुछ देर के बाद ये जो नॉलेज एज है, ये नॉलेज एज से विजडम एज में शिफ्ट हो जाएगी। ऐसी सूरत में आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से 10 और 15 साल के बाद मुआशरे का क्या हाल होगा। कौन सी स्किल्स जो हैं वो कारआमद होंगी और कौन सी स्किल्स ऐसी होंगी जो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। जिस तरीके से हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और जिस तरह की तालीम और तरबियत उनको दे रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगले 10-20 साल में से उसमें बहुत सारा पढ़ा हुआ इल्म बिल्कुल बेकार हो जाएगा। बहुत सारी सीखी हुई स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल ना सिर्फ कारआमद नहीं रहेंगी बल्कि बिल्कुल बेकार हो जाएंगी और उनका कोई मसरफ नहीं होगा। ऐसे में हम अपने बच्चों को इल्म के ज़रिए से तैयार कर सकते हैं। खुदा के लिए अपने बच्चों पर हम रहम करें और किताबों से और इल्म से उनका ताल्लुक जोड़ें। और जब हम किताबों और इल्म से ताल्लुक की बात करते हैं तो उसका मतलब निसाबी किताबें नहीं है। उसका मतलब यह है कि दुनिया में होने वाला जितना इल्म जिसकी बुनियाद पर इंसानी शऊर ने तरक्की की है, उसका इल्म हमारे बच्चों को होना चाहिए। हमारे बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा हैंडलिंग, इन सब का तो पता होना ज़रूरी ही है, लेकिन उनकी अपनी नश्व नुमा के लिए उन्हें हिस्ट्री का पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि इंसान आज से 70,000 साल पहले इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजार रहा था और फिर ये पूरी ज़िंदगी का सफ़र कैसे गुजरा। हिस्ट्री का पता होना चाहिए, कैसे हुकूमतें तब्दील हुईं, कैसे सियासी निज़ाम तब्दील हुए, किस तरीके से मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं उनका असर हुआ मुआशरे के ऊपर, जिसकी वजह से तहजीब ने जन्म लिया। इसका पता होना ज़रूरी है। हमारे एक दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी को तारीख़ का नहीं पता तो वो टाइम में ओरिएंटेड नहीं है, और अगर किसी को जोग्राफी का नहीं पता तो वो स्पेस में ओरिएंटेड नहीं है। यानी टाइम और स्पेस के अंदर, ज़मान और मकान के अंदर अपनी हैसियत और अपने मकाम को पहचानने के लिए तारीख़ और जोग्राफिया दोनों की ज़रूरत है। तो बच्चों को तारीख़ पढ़ाइए, बच्चों को सारी हिस्ट्री सिखाइए, बच्चों को जोग्राफिया पढ़ाइए, बच्चों को पता हो कि दुनिया में किस तरह लोग कैसे रह रहे हैं और जोग्राफियाई हालात कैसे इस प्लेनेट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को अदब पढ़ाइए, लिटरेचर पढ़ाइए। लिटरेचर इंसान की जिस्मानी जो बीइंग है उससे बढ़कर जो उसकी रूहानी बीइंग है और जो उसकी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल बीइंग है, लिटरेचर उसको एड्रेस करता है। लिटरेचर उसकी तामीर करता है। जिस तरह अच्छा खाना खाने से, एक्सरसाइज करने से जिस्म बनता है, इसी तरीके से अच्छा अदब पढ़ने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छी शायरी पढ़ने से, अच्छी तारीख पढ़ने से इंसान के अंदर की रूहानियत जन्म लेती है और रूहानियत जो है वो फिर मुख्तलिफ मनाजिल हासिल करती है और इंसान की अंदर से ग्रोथ होती है। मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगली आने वाली सदी उन लोगों की सदी है जिनके पास इल्म होगा। अगली आने वाली सदी क्या, दहाइयां उन लोगों के लिए होंगी जिनका किताबों से ताल्लुक होगा। खुदा के लिए घरों के अंदर किताबें पढ़ना और किताबों के ऊपर गुफ्तगू करने का माहौल शुरू कीजिए। ये हमारे बच्चों के साथ बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चों के साथ बैठकर इल्मी गुफ्तगू करना, उनके साथ बैठकर ऐसे मसाइल पर जिक्र के बारे में उनसे गुफ्तगू करना जिनका ताल्लुक अदब से है, शायरी से है, मजहब से है, हिस्ट्री से है, जोग्राफिया से है,
یہ بہت ضروری ہے. اقبال نے کہا ہے نا کہ شاید کہ اتر جائے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. مہربانی کر کے اس بات پہ غور کیجیے گا. آج سے ہی دیکھیے کہ آج آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے، اور آج آپ کے گھر میں آپ کے گھر والوں نے اور کیا کیا کتابیں آج پڑھی ہیں. آج آپ کے بچوں کے علم میں کتنا اضافہ ہوا ہے.